दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है संजय वैष्णव। आप देख रहे हैं एनवीटीवी। इस वक्त मैं हूं बनखेड़ी में और मेरे साथ हैं जनपद पंचायत का चुनाव लड़ने जा रहे लीलाधर मेहरा जी, एक अच्छे वक्ता मेरे साथ हैं। और साथ ही साथ में आज हम बात करेंगे जिस तरह से वो जनपद सदस्य का चुनाव लड़ने जा रहे हैं वार्ड नंबर 7 से, क्या कुछ उनके मुद्दे हैं और क्या कुछ क्षेत्र की समस्याएं हैं, वो तमाम सवालों के जवाब आज की इस चर्चा में हम उनसे जानना चाहेंगे। सबसे पहले भाई साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है एनवीटीवी में। संजय भाई बहुत बहुत नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने इस लायक समझा इंटरव्यू लेने के लिए। भाई साहब, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा, जनपद पंचायत का जो क्षेत्र वार्ड नंबर 7 है, कौन कौन से गांव वहाँ पर आते हैं? हमारी 3 पंचायतें आती हैं। बिचुआ पंचायत जिसमें बंगरांज एक गांव है जी। दूसरी है सिंहपुर पंचायत जिसमें देहलवाड़ा खुर्द एक गांव है। तीसरी पंचायत है हमारी पांजरा, उसमें एक गांव जुड़ा बेरखेड़ी। जी, मुझे बताइए वहाँ की क्या कुछ समस्याएं हैं जो कि जनपद पंचायत के काम वहाँ पर हो सकते हैं? मैं पंचायत वार बताता हूँ आपको। सबसे मेन समस्या है हमारी पांजरा पंचायत में बेरखेड़ी ग्राम है, जो प्रधानमंत्री सड़क से 1 किलोमीटर होगा, 1 से 1.25 किलोमीटर के बीच में वो रोड इतनी ख़राब है कि अगर एक पानी गिर जाए और अगर कोई प्रेग्नेंट महिला है तो उसको खाट पे उठा के लाना पड़ता है, कनेक्टिविटी वहाँ से कट जाती है। अच्छा। और ये प्रधानमंत्री सड़क से जुड़ा हुआ बिल्कुल वो है, 1 किलोमीटर कोई मायने नहीं रखता है। वो एक सबसे मेन मुद्दा है हमारे पांजरा पंचायत का। दूसरा है सिंहपुर पंचायत जो है, उसमें देहलवाड़ा गांव आता है, तो वो बिचुआ से कनेक्ट के लिए वो भी एक रोड का ही मुद्दा है। और तीसरा हमारे बिचुआ का, वैसे तो मैंने जो हमारी मेन समस्या थी उसको पिछले कार्यकाल में मेरी पत्नी थी जनपद सदस्य, उस समय हमने पूरा कर दिया है। सबसे मेन उससे एक हमने पुल बनवाया है, नदी पे पुल बनवाया है। वो हर साल गिर जाता था और बरसात में ज़्यादा बरसात होने के कारण कम से कम 12 गांव की कनेक्टिविटी ख़त्म हो जाती थी। जी, हमने कवर किया है, उसका उद्घाटन हुआ था तो हम वहाँ पर उपस्थित हुए थे। हाँ, आप थे वहाँ पर। उसके बाद में प्रधानमंत्री जो सड़क है पड़रई रोड गया है, उससे लेके मैंने गांव तक पूरी सड़क का निर्माण भी करवाया जनपद निधि से। अच्छा। ये हमारा सबसे बड़ी उपलब्धि है जनपद में रहने के बाद। और मैं गर्व से कह सकता हूँ कि पूरे ज़िले में इतना बड़ा काम किसी जनपद अध्यक्ष ने नहीं कराया होगा जो जनपद सदस्य रहते हुए हमने करवाया। सबके प्रयासों से करवाया। मेरे साथियों का, जनपद सदस्यों का भी सहयोग रहा, अध्यक्ष जी का भी सहयोग रहा। ये नहीं बोल सकता कि मैंने, लेकिन सबके सहयोग से हुआ काम। अच्छा। हाँ। अब क्या समस्या है? आपने अभी पांजरा की बात मुझे बताई, और जो अन्य पंचायतें हैं, अन्य गांव हैं, वहाँ पर क्या समस्याएं हैं? छोटा देहलवाड़ा, उसमें पीने की पानी की बहुत बड़ी समस्या है। उसको पानी के पीने की है। बिचुआ ग्राम पंचायत, उसमें पानी पीने की समस्या है। और पांजरा में भी मेन समस्या मुद्दा भी यही है, पीने का पानी। हाँ जी। जो घर घर नल जल योजना है एक्चुअली स्वीकृत हो चुकी है, लेकिन अभी तक धरातल पे नहीं आई है। आवश्यकता है वहाँ? आवश्यकता हर पंचायत में आवश्यकता है। जी। जिस क्षेत्र का आप प्रतिनिधित्व करने जा रहे हैं जनपद सदस्य के नाते, वहाँ पर किस तरह की जनसंख्या रहती है? किस वर्ग के लोग वहाँ पर निवास करते हैं? हमारा पांजरा जो पंचायत है उसमें 2 वर्गों का सबसे ज़्यादा प्रतिनिधित्व, एक तो एससी और दूसरा एसटी। बेरखेड़ी में 80% एसटी हैं और पांजरा में बोलूँ तो 60 से 70% एससी जो कतिया जाति से आते हैं और कुशवाहा समाज है। शिक्षा और स्वास्थ्य की क्या स्थिति वहाँ पर? शिक्षा की स्थिति तो ठीक है दोनों पंचायत, तीनों में, क्योंकि ये बनखेड़ी से जुड़े हुए हैं। और जो टीचर है एक्चुअली, वैसे शिक्षा का देखा जाए तो जो सक्षम वर्ग हैं वो तो अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहे हैं। बचते हैं बेचारे गरीब, तो उनको लिए भी हमने कॉलोनी में टीचर हैं, राम गोपाल सराठे हैं, वो इतना अच्छा पढ़ाते हैं, आप कंपेयर कर लीजिएगा प्राइवेट स्कूल के बच्चों में और उनमें कोई अंतर महसूस नहीं होगा। अच्छा। ऐसे टीचर हैं, यादव जी हैं और यहाँ बेरखेड़ी में पंडित जी हैं, स्वामी जी, वो शिक्षा का अपना लेवल बना के चल रहे हैं हमारी पंचायत में। ये सबसे बड़ी खुशी की बात है। जिन वर्ग को मिलना चाहिए शिक्षा, वो सरकारी शिक्षा मिल रही है। अच्छा। आपके पक्ष में कौन कौन उम्मीदवार है?
मेरे विपक्ष में एक प्रताप बालमुकुंद नागवंशी है। अच्छा, एक ही उम्मीदवार है। एक ही उम्मीदवार है। अच्छा, क्योंकि आपको अनुभव भी है, आपकी श्रीमती जी जनपद सदस्य रह चुकी हैं, तो आपको भी थोड़ा सा अनुभव है इस क्षेत्र का। जैसे अगर हम विकास कार्य की बात करें तो जनपद सदस्य के नाते किस तरह के काम वहाँ पर आप करा सकते हैं और जनपद सदस्य किस लेवल के काम अपने क्षेत्र में करवा सकता है? ये तो संजय जी जनपद सदस्य के बिल पावर के ऊपर होता है, क्योंकि सरकार के पास कोई कमी नहीं है पैसे की, अनलिमिटेड है, करवाने वाला चाहिए। जैसे मैं आपको उदाहरण बताऊं, मंडी बोर्ड से एक रोड के अलावा अपने क्षेत्र में शायद है किसी ने कुछ करवाया हो। जो गोयल साहब के वहाँ से मंडी तक जो रोड बना है, सिर्फ मंडी में इतना पैसा है कि उसका ब्याज का ही खर्च नहीं होता, वो पैसे का उपयोग अपने यहाँ नहीं हो पाता और ना कि जनप्रतिनिधि उसके बारे में सोचता है। दूसरा एक होता है CSR फंड। CSR फंड जो बड़ी बड़ी कंपनियां, उनका 2% मनमोहन सिंह जी ने उस समय करके गए हैं, उनको करना ही है खर्च। वो देने को तैयार है, लेकिन उनके पास लेने वाले पहुंचना चाहिए। उसके बाद में काम तो बहुत सारे इतने हो सकते हैं कि जितना चाहें उतना कर ले। अधिकतर मैंने देखा है जो जनपद सदस्य हैं वो या तो पानी के पीने के पानी की व्यवस्था करवाते हैं, सड़कें बनवाते हैं, एक आध भवन बनवा देते हैं। इसके अलावा भी कोई ऐसे काम है क्या? हाँ, मेरे जहन में एक काम है, क्योंकि मैं एक कृषक हूँ, किसान का बेटा हूँ और मेरे क्षेत्र में सभी किसान हैं। तो सबसे मेन चीज़ है कि वाटर लेवल नीचे जा रहा है। अच्छा। उसके विषय में मुझे सोचना है। हमारे पास में जो बिछुआ में भी नाला है, सिंहपुर में भी है और तीनों पंचायतों में। तो मेरा टारगेट है कि अगर मैं चुन के जाता हूँ और नहीं भी जाता, तब भी मैं उन पर छोटे छोटे स्टॉप डैम, चेक डैम बनाने का प्रयास करूँगा, जिससे क्या है कि पानी बरसात का रुकेगा और वाटर लेवल हमारा मतलब स्थिर हो जाएगा। अच्छा, नहीं, बहुत अच्छा प्रयास है और हम चाहते हैं जितने भी लोग इस इंटरव्यू को सुन रहे हैं, जितने भी जो उन पार्टी से संबंध रखते हैं, उम्मीदवार हैं, जनप्रतिनिधि हैं, वो अपने क्षेत्र में इस तरह का प्रयास ज़रूर करें, क्योंकि आज वर्तमान समय की सबसे बड़ी आवश्यकता है कि हम भूमिगत जल को सुरक्षित करें, उसको बढ़ाएं भूमिगत जल को। पुनः मैं हमारे लीलाधर मेहरा जी के पास आना चाहूँगा। आप जनपद पंचायत के वार्ड क्रमांक 7 से अपनी उम्मीदवारी पेश कर रहे हैं, अनुभव भी काफ़ी कुछ रखते हैं। राजनीतिक अनुभव की मैं बात करूं, कितना कुछ अनुभव आप रखते हैं? राजनीतिक अनुभव की बात करें तो एक्चुअली मेरा एक्सीडेंटली अनुभव है। अच्छा। मैं जब छोटा था, मेरे पिताजी निर्विरोध सरपंच थे। अच्छा। जब मैंने 12वीं पास करके भोपाल गया तो इत्तेफाक से इंदौर से विधायक जी थे श्री जगदीश जी पटेल। अच्छा। तो मैं उनके मकान में रहता था। उनके मकान में रहता था तो इनडायरेक्टली अगर घर में कुछ काम होता है तो ऑटोमेटिक उसके गुण थोड़े बहुत आ जाते हैं। उस समय तो मुझे बिल्कुल नहीं था कि राजनीति में आना है, नहीं आना है, कुछ करना है, लेकिन उनके वहाँ रहने के बाद वो माहौल ही वैसा था कि यार जिस चीज़ का पावर पता चल जाए इंसान को, वो उसके पीछे दौड़ने लगता है। तो मानव स्वभाव में भी उसी फील्ड में आगे कितने वर्षों का हो चुका है? मैं उनके साथ 8 साल रहा था। अभी यहाँ तक आपको, चूँकि मुझे जानकारी मिली थी कि आपने एक बार विधायक का चुनाव भी लड़ चुके हैं आप। उसी दौरान विधायक 2008 में अपनी SC विधानसभा हुई थी। उस समय किसी के द्वारा मतलब उस समय वो पूरा नहीं हो पाया, लेकिन मैंने एक्सीडेंटली वो चुनाव लड़ा था। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी से विधायक का चुनाव उस समय लड़ा था। अच्छा, किस पार्टी को आप सपोर्ट करते हैं? कांग्रेस को सपोर्ट करते हैं। फिर गोंडवाना से चुनाव लड़ा? गोंडवाना से एक्चुअली क्या है, उस समय तो ना मैं कांग्रेस में था ना BJP में था। उसके बाद में जब लोकसभा चुनाव आए, पचौरी जी तैयारी कर रहे थे, तो फिर उन्होंने विधिवत मुझे बुला के माहेश्वरी भवन में, माननीय पचौरी जी अध्यक्ष थे, उनके द्वारा फिर मुझे कांग्रेस में लाया गया है। अच्छा जी। क्षमता की बात करें, चूँकि मैं आपसे बातचीत कर रहा हूं, तो काफ़ी कुछ अच्छा आप अनुभव रखते हैं। ये बड़ी अच्छी बात है कि हमारे क्षेत्र से किसी भी स्तर का चुनाव यदि कोई उम्मीदवार लड़ता है, यदि वो जागरूक है, यदि वो अपने हित को जानता है, यदि वो अपने अधिकारों को जानता है, कर्तव्यों को जानता है, अपनी सीमाओं को जानता है, तो निश्चित है कि वो काम करवाएगा। लीलाधर मेहरा जी से भी हम ये अपेक्षा करते हैं कि अगर आपके क्षेत्र की जनता आपको वोट देकर अपना प्रतिनिधि चुनती है, तो आप भी इसी तरह का काम करें, ऐसी अपेक्षा
अपेक्षा संजय वैष्णव और एनवीटीवी चैनल परिवार आपसे करता है। मैं आपसे ये बात जानना चाहूँगा कि अब किस तरह का डेवलपमेंट, किस तरह का आप विकास आपके दिमाग में है अपने क्षेत्र को लेकर? मेरा तीनों पंचायतों को लेके एक दिमाग में है प्लान कि सबसे पहले तो हमारे ग्रामों में जो युवा पढ़े लिखे हैं उनको कैसे रोजगार से जोड़ा जाए। दूसरी चीज़, बहुत सारे जो कृषि से संबंधित उद्योग हैं, शासन की योजनाएं बहुत सारी हैं, उनको ला के गांव में किस तरीके से मैं किस प्लांट को कैसे डेवलप करवा सकता हूं, ये मेरी प्राथमिकता रहेगी। जिससे कृषि के साथ में जैसे केचप का मान लो, टमाटर हमारे यहाँ बहुत होते हैं, गर्मियों में फिक जाते हैं, तो उसका उपयोग अपन क्यों ना करें। इस तरीके के मेरे दिमाग में हॉर्टिकल्चर से संबंधित भी है। अब दूसरा होता है, अब मनरेगा के तहत बहुत सारे अपने यहाँ तालाब बन रहे हैं, लेकिन तालाबों का उपयोग नहीं हो रहा। मेरा मतलब ये है कि तालाब बने, जैसे मॉडल अब बन जाता हूँ मैं, तो मेरा उद्देश्य ये है कि बना के उसके बाद में उसमें मछली पालन का बहुत प्रॉफिट होता है। जो लोगों से मैंने सुना है, एक्चुअली मेरे डायरेक्टर रहते थे सिद्धू साहब, IAS थे, तो वो मेरे पड़ोस में थे, तो वो मैडम मुझे बताती थी कि इसमें दिन दुगना रात चौगुना नहीं, रात का 12 गुना होता है। अच्छा। अब वो कैसे होता है मुझे नहीं मालूम है, बट उनके शब्द थे, उनने भी कुछ सोच समझ के बोला होगा। तो चाहता हूँ कि जितने तालाब जो बन रहे हैं मनरेगा के तहत, जिस पंचायत में बन रहा है, वो इस लेवल के बने कि उनमें मछली पालन हो सके। गांव के 1-2 लोग भी अगर उससे रोजगार पाते हैं तो इससे बड़ी उपलब्धि कुछ हो नहीं सकती। सरकार कई भी उपलब्धि होगी कि जो पैसा खर्च किया है मनरेगा का, पंचायत का, और उससे ग्राम के लोगों को रोजगार मिलेगा, तो इससे बड़ी कोई उपलब्धि हो नहीं सकती। वो मैं करके दिखाना चाहता हूं, क्योंकि अभी तक मैंने देखा नहीं है। आप शायद देखा हो तो मुझे मालूम नहीं है। नहीं, बड़ा अच्छा प्रयास है। अधिकतर आप जो बात कह रहे हैं वो सच भी है। क्षेत्र में एक अधिकतर गांव में तालाब है, लेकिन उनका कुछ उपयोग नहीं होता। उपयोग होता है अवैध उत्खनन के लिए, उनका उपयोग होता है, मिट्टी वहाँ से ज़बरदस्त खुदाई होती है और क्षेत्र आप देख सकते हैं काफ़ी डेवलपमेंट हो रहा है। तो ये आपकी बड़ी अच्छी सोच है। और मैं आपसे जानना चाहूँगा, आप वैसे रहते कहाँ हैं अभी? मैं बिछुआ में रहता हूँ, यहाँ से 2-5 किलोमीटर दूर है। अच्छा, हाँ, परमानेंट बिछुआ में ही रहते हैं? परमानेंट बिछुआ में ही रहता हूँ। जो आपके विरोधी हैं उनका तो कहना है कि लीलाधर जी कभी कभी गांव में आते हैं, रहते वो अक्सर बाहर हैं। एक्चुअली भोपाल में भी घर है, लेकिन अगर बाहर से आप संबंध नहीं रखोगे काम के साथ तो आपका विकास नहीं हो पाएगा। क्योंकि अगर मैं चाहूँ कि जो मैं बोल रहा हूँ और यहाँ बनखेड़ी और होशंगाबाद के भरोसे बैठ जाऊँगा तो एक काम मेरा पूरा नहीं होगा। वहाँ कोई एक अधिकारी एक फ़ोन कर देगा तो यहाँ पे आराम से घर बैठे काम हो जाते हैं। ये मेरा प्रैक्टिकल किया हुआ है। और जिस मोहल्ले में रहा हूँ उसमें PS CS ये सब लोग रहे हैं, तो पहचान का अब मतलब फ़ायदा लेने का वक्त आया है। तो सोचता हूँ क्यों ना अपने जहाँ अपन पैदा हुए हैं उस मातृभूमि का अपन ने जल अन्न सब कुछ किया है, लोगों का प्यार मिला है, क्यों ना कुछ अंश अपन उनको लौटा दें। ये मेरा उद्देश्य है। पिछली बार के क्या क्या कार्य रहे आपके श्रीमती जी के कार्यकाल में? पिछले बार मैंने 14,85,000 रुपये का पुल निर्माण करवाया, 10.5 लाख रुपए का रोड, 1,40,000 का टैंकर बिछुआ पंचायत में, 2,40,000 का स्पार्ट सोर्स मीन्स एक नलकूप खनन सिंहपुर में, और 5,000 लीटर की टंकी जिसमें 6 नल लगे रहते हैं। और उसके बाद में छोटा दहलवाड़ा गांव है, उसमें भी एक 2,40,000 का स्पार्ट सोर्स दिया था, और पांजरा में भी दिया था, लेकिन बदकिस्मती से वो हो नहीं पाया है क्योंकि आचार संहिता वगैरह कुछ ऐसे कारण आ गए, तो वो हो नहीं पाया। अच्छा, इस बार की क्या प्लानिंग है? इस बार तो जो सोचा है वो पूरा करेंगे, और मध्य प्रदेश की नहीं, एक ऐसी मॉडल पंचायत बनाने का प्रयास करेंगे जैसे रालेगढ़ सिद्धि को बोलते हैं ना कि लोग वहाँ पे भ्रमण करने के जाते हैं, पर्यटक पंचायत बोलते हैं। इस तरीके का प्रयास करेंगे कि अपनी ब्लॉक में भी एक मॉडल पंचायत हो और उस सरपंच को राष्ट्रपति पुरस्कार मिले, वो लोग बाहर से देखने आए कि यार ऐसा कैसे हो सकता है। ग्राम संसद बना के जो भी काम है ग्राम से बाहर ना जाए हमारा ग्राम का एक भी व्यक्ति, और उसके काम पूरे ग्राम में ही हो जाए। अच्छा, आप पार्टी कांग्रेस से बिलोंग करते हैं, लेकिन पूरी परिभाषा आप बीजेपी की बोल रहे हैं। नहीं, बीजेपी कांग्रेस ये विकास के कार्य में काहे का कांग्रेस, काहे का बीजेपी। जो भी काम करने की जिसमें क्षमता होती, मैंने सब काम बीजेपी कार्यकाल में किए, कांग्रेस तो मुझे मिली नहीं है।
चलिए, आपने तो जो आपकी योजना थी, जो आपके प्लान हैं वो आपने बता दिए। क्षेत्र की जनता से आप क्या अपेक्षा करते हैं? क्षेत्र की जनता से अपेक्षा क्या, वो तो देने को सब तैयार हैं और वो दे ही रहे हैं, लेकिन उनको प्रतिफल नहीं मिल रहा, ये सोच के मुझे थोड़ा सा दुख होता है। और एक राह दिखाने वाला चाहिए। एक पंचायत अच्छी बन जाएगी तो आने वाले 1.5 साल बाद वो उसका प्रतिफल भी मिल जाएगा। तो ये थे हमारे साथ जनपद पंचायत बनखेड़ी से वार्ड क्रमांक 7 से चुनाव लड़ने जा रहे लीलाधर मेहरा जी, जिसने बेबाकी से हमारे तमाम सवालों के जवाब दिए और किस तरह से बताया कि जो उनका राजनीतिक अनुभव है पिछले कार्यकाल में श्रीमती जी थी, उनके काम अभी आपने सुने, वो गिनाए और कितने कुछ कराए आप अच्छी तरह से देख सकते हैं। और इसके साथ साथ क्या आगामी समय में अगर आपके वोट से वो विजयी होते हैं तो कितना वो काम करवाएंगे, क्या उनके प्लान्स हैं, वो क्या उनकी योजनाएं हैं क्षेत्र के विकास को लेकर, वो आपने सुने। मैं हूं संजय वैष्णव, NVTV पर आप लीलाधर मेहरा जी के साथ जो हमारी चर्चा है वो आप देख रहे हैं। साथ ही मैं तमाम जो हमारे दर्शक हैं उनसे ये आग्रह करना चाहूँगा कि इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए, ताकि जो उम्मीदवार हैं, ताकि जो हमारे मतदाता हैं उन तक उम्मीदवारों की बात पहुँचे, वो उम्मीदवारों को जांचें, परखें। हमारा भी ये प्रयास है कि हम आपके उम्मीदवारों की पड़ताल करें, उनके बारे में जानें, उनकी क्या योग्यता है वो आपके सामने रखें। आपने लीलाधर मेहरा जी को सुना, परखा, और मैं चाहता हूँ कि आप अपने लेवल से भी देखिए और जो भी उम्मीदवार आपको अच्छा लगता है, जो भी उम्मीदवार आपके सपनों को साकार कर सकता है, उसे आप वोट दीजिए, लेकिन वोट ज़रूर दीजिए। ऐसा ना हो कि आप एक वोट दे रहे हैं, वोट दीजिए, भले ही वो जिला पंचायत का हो, जनपद का हो या फिर की ग्राम पंचायत का हो। अपने अधिकार और अपने कर्तव्य का पालन बखूबी करिए। NVTV पर संजय वैष्णव की ये खास रिपोर्ट, ये खास चर्चा आप देख रहे हैं। खबर अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि जो भी अगले अपडेट्स हैं, जो भी खबरें हैं, वो आपके मोबाइल में ऑटोमेटिक आ सके। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। थैंक यू, धन्यवाद।